सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कपकपाती ठंड में अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं हूँ रचना और आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ डेली डेली नए नए ब्लॉग्स और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, जिससे आप अपनी लाइफ को हंसते गाते हुए अच्छे से काट सकें और अपने जीवन में एक पॉजिटिव उद्देश्य को बनाकर अपने जीवन को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए लगा सकें। तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ वेट लॉस के टिप्स और अपने जीवन को कैसे आप पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे उसे अच्छे तरीके से और निखार सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप सब लोग कर रहे हो वज़न कम, देखो मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बोला कि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ता है। उसका मतलब ये था कि मान लो आप वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है, और आपने जितना डिसाइड किया जितने समय में, ठीक है, आपका जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया वो आपको नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ही, मतलब पहली बार अगर आप हार गए तो आप उसी को बस अपनी हार बनाकर बैठ जाओ, नहीं। आप कभी भी कितने भी एग्जाम्पल्स उठा के देख लेना, पहली बार में बहुत ही कम लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, लेकिन जो हार मानकर बैठते नहीं है ना, वो एक दिन ज़रूर सफल होते हैं। तो मान लो आपने अपने मतलब एम में टारगेट रखा 20 kg 6 महीने में कम करने का, लेकिन वो आपका नहीं हो पाया। लेकिन मान लो आपका 5-10 किलो भी कम हो गया तो आप उसको सफलता ही मानिए, उसको आपको असफलता नहीं मानना है। और इस सही रास्ते पर चलने के लिए ना बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव मतलब मत करने का सोचिए, छोटे छोटे से टारगेट लीजिए और जितना भी आप पूरा कर पाएँ उस पूरा करने के लिए अपने आप को खुद ही शाबाशी दें। ये उम्मीद ना रखें कि आपने कोई अच्छा काम किया है तो कोई दूसरा आपको शाबाशी देगा। खुद से ही उम्मीद रखिए बस, और खुद ही उस रास्ते पर धीरे धीरे करके कछुए की चाल से चलते रहिए। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आपको फिर से मोटिवेशन भरना है और फिर से रीस्टार्ट करना है। तो बस जितना भी आपका वज़न कम हुआ है या फिर आपका जीवन में और भी जो भी उद्देश्य हैं, सिर्फ वेट लॉस करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होता जीवन का। हमें अपनी लाइफ को भी सही मार्ग पे चलाना होता है, अपने जीवन को पॉजिटिव भी रखना होता है, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव विचारधाराओं से और नेगेटिव लोगों से भी दूर रखना होता है अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा, मतलब आज के जीवन में ना ये बहुत बड़ा मैं टारगेट मानती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे नेगेटिव लोग फैले हुए हैं और वो अपनी फालतू की गंदी विचारधारा ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपते रहते हैं। हमें उन सब चीज़ों से भी बचना है, हमें अपने आप को ठीक भी रखना है। तो बस एक चीज़ को ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताया कि सफल होने के पीछे बहुत सारे असफलताएं होती हैं। तो बस धीरे धीरे अपने मार्ग पर चलते रहिए, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए, रीस्टार्ट को याद रखिए। जब भी आप थक जाए ना, आप हार मानने लग जाओ, तब मेरी इन बातों को ज़रूर याद करना। आपके अंदर ना फिर से मोटिवेशन भर जाएगा। क्योंकि देखो, मोटिवेशन ना लाइफ में, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हर चीज़ को मतलब करने के लिए ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन में कुछ भी हो, हमें हर चीज़ में मोटिवेशन बना के रखना होता है। हम तभी अपने जीवन में सही तरीके से और सही मार्ग पर चल पाते हैं। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, सिर्फ आपके रास्ते में नहीं, सबके रास्ते में आती हैं, लेकिन जो रुका नहीं वही जाके जीतता है। इसीलिए तो कहते हैं जो हारता नहीं है ना वही जीतता है, जो हार मान के बैठ जाता है वो ज़रूर हार जाता है। इसीलिए सफल वही लोग होते हैं जो फिर से रीस्टार्ट करने में विश्वास रखते हैं। तो आपके जीवन के जो भी उद्देश्य हैं, अगर वो एक बार में पूरे नहीं हुए तो अपना विश्वास मत खोइए, अपने अंदर फिर से प्रोत्साहन लाइए, फिर से पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए अपने आप को और फिर से लग जाइए। जैसे कि इतनी ठंड में हम लेडीज़ लोग पानी का इतना सारा काम करते हैं, हमको पता होता है कि पानी से हमें सर्दी लग सकती है, बट फिर भी हम करते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन होता है परिवार के सब लोगों को खुश रखने का और उनके लिए कुछ करने का, और उनको कुछ भी परेशानी ना हो, हम उनके सारे के सारे काम
मतलब आसानी से उनको उपलब्ध करा सकें। इसकी वजह से हम सब कुछ करते हैं जो भी पॉसिबल हो पाता है। अगर आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब लोग वीडियोस देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे को भी इतने सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप सब लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए अगर वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। लाइक करने में सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो आप सब लोगों ने आज का मेरा सुबह का नाश्ता देखा। मैंने मैक्रोनी के अंदर एक ब्रेड को मिक्स करके अपना सुबह का नाश्ता बनाया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। दैन दोपहर में मैंने बनाया था उड़द की दाल में आलू और मटर डालकर उसकी दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी लगती है और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ मैंने बनाई थी बाजरे की रोटियाँ, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो ये मैंने आटा मार के रख दिया था और दैन फिर मैं ये रोटी बना रही थी। अगर आप चाहते हो कि आपकी बाजरे की रोटियाँ ना गोल गोल बने, अच्छे से बने, टूटे नहीं और फूले ना, तो इसे गर्म पानी में मारकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। दैन उसके बाद बहुत अच्छे से लोच मारना आटे के अंदर, तो वो बिल्कुल गेहूं की रोटी की तरह ही आपकी रोटी बनेगी और फूलेगी भी और टूटेगी भी नहीं। तो मैं तो अब ना इतना बाजरे की रोटी बना बना के प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग बाजरे की रोटी ही खाने की आदत डाली है। ठंडों में तो स्पेशली मैं बाजरे की रोटी ही खाती हूँ, गर्मियों में चेंज करती रहती हूँ और कभी कभी गेहूं की भी खा लेती हूँ। तो मेरी रोटी तो बहुत ही अच्छी बनने लगी है, अब फूल भी जाती है और टूटती भी नहीं है। और अब तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सिर्फ मैन के लिए नहीं है, ये वुमन के लिए भी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन ऑल्सो परफेक्ट। तो अगर आप जिस चीज़ को जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप उस चीज़ में उतने ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ वेट लॉस के ऊपर भी है, एक्सरसाइज के ऊपर भी है और लाइफ स्टाइल के ऊपर भी है। ये देखो हमारे यहाँ पर ये दोपहर के 3 बजे का समय है और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, कपड़े भी नहीं सूखे हैं और कोहरा हो रहा है पूरे दिन, सूरज भी नहीं निकल पा रहा। कैसे हैं आप सब? हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब 4 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहा है और आज पूरे दिन ना धूप नहीं निकली है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो अभी शाम के 4 बजे का मतलब वो हो रहा है एकदम। और सुबह से ना पूरे दिन आज कोहरा है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, मतलब सूरज की चमक तक नहीं निकली है। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ पैर इतने गले हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और सुबह मैंने आपको दिखाया था कि 12:30 पे मैं नाश्ता लेके बैठी थी, तो 1 बज गया नाश्ता करने में ही और उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। अब बज रहे हैं 4:30 और अब मैं ना फ्रूट्स लेकर बैठी हूँ। मुझे तब से भूख ही नहीं लगी, अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा अगर मैं अभी खाना खाऊंगी तो फिर मैं रात का खाना ना नहीं खा पाऊंगी। तो मैं ये पपीता लेकर बैठी हुई हूँ और दोपहर का जो ये लंच है ना मेरा, ये यही है पपीते का। तो अभी मैं ना बस यही खा रही हूँ पपीता, यही मेरा लंच है। आप सब लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो पापा जी गए हुए थे जगन्नाथपुरी और आज ही लौट कर आए हैं। पापा जी मतलब मेरे ससुर जी, तो ये लेकर आए थे। तो मतलब मेरे घर पे जगन्नाथ जी भी आ गए हैं। तो एक पापा जी ने मुझे ऊपर भी दे दिए हैं और एक नीचे मंदिर में रख जाएगा, एक मैं ऊपर वाले अपने मंदिर में रख लूँगी इनको। तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि एटलीस्ट मतलब हम नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ का प्रसाद और जगन्नाथ जी खुद आ गए हमारे पास। तो बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरीके की कुछ भी, और बस उम्मीद से परे होते हैं सारे काम। तो इसीलिए मैं ना उम्मीद कम लगाती हूँ, ईश्वर खुद ही दे देते हैं। बट हाँ, कभी कभी निराश और हताश भी होते हैं, बट ईश्वर सही मार्ग ज़रूर दिखाते हैं। ये बन रही है मेरी शाम की चाय। भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिना चाय के रहा नहीं जा रहा। आज दोपहर को खाना भी नहीं खाया। मैं तो दोपहर को ही सोच रही थी चाय बना के पीने की, बट समय ऐसे ही निकल गया। तो अब शाम को चाय पी रही हूँ और बस खाना भी नहीं खाया। देखो सब ऐसे ही रखा हुआ है, आज सब यूँ ही रखा है। मैंने हटाया भी नहीं था क्योंकि मुझे था कि मैं खाऊंगी, बट मन ही नहीं किया आज खाना खाने का। तो बस अब चाय पीते हैं, गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। तो ये चाय लेकर मैं आ गई हूँ अंदर। भैया गेट फेर देते हैं, हम लोग पूरे दिन अपने रूम का, अदरवाइज़ बाहर से ऐसी सनसनाती हुई हवा आती है अंदर तक। और फिर तो बस पूछो ही मत। आज तो इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, इतनी गलन हो रही है कि कितने भी कपड़े पहन लो। मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, बट फिर भी ना ठंडक नहीं जा रही। हाथ पैर बिल्कुल ऐंठे हुए गले हुए हैं और लाल लाल हो रहे हैं सारे हाथ पैर, और इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है आज।
चलो तो आप लोग भी चाय पीजिए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ज़्यादा ठंड की वजह से खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो पतिदेव बोले कि कोई बात नहीं, बर्गर लेके आते हैं। तो ये है बर्गर जिसमें फिलअप है आलू टिक्की और नूडल्स भी हैं, इसमें मेयोनीज़ है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स हैं, और ये मंगाई है हमने सोयाबीन की फ्राइड बरी जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो अभी हम रात के डिनर में इसी को एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद फिर भाई गोल्डन मिल्क पीऊँगी, अपना वेट लॉस चूरन खाऊँगी। मैं और हनु दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो आज पार्टी हो गई हमारी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाएं, ये खाएं या फिर घर का बना खाना, 32 बार चबाना आपको नहीं भूलना है। तो 32 बार चबा चबा के खाना खाइए और एंजॉय कीजिए, सब कुछ खाइए, फिर भी वज़न को कम कीजिए। अभी देखो बजे हैं रात के लगभग 10, पौने 10 हो रहे हैं, और अब मुझे मांजने हैं ठंडे पानी से ये बर्तन इतने सारे, करनी है किचन की सफाई। तो चलो फटाफट से काम को शुरू कर लेते हैं। तो ये मच चुके हैं मेरे सारे के सारे बर्तन, सिंक की भी सफाई कर दी है, किचन की भी सफाई कर दी है, ये देखो सब क्लीन कर दिया है मैंने, और ऐसे ही मुझे पसंद है सब। अब बस ये बर्तन लगाने हैं, थोड़ा सा इनका पानी निकल जाए फिर लगाऊंगी बर्तन, और फिर करेंगे अपना गोल्डन मिल्क। और तब तक हम पियेंगे अपना ये अभ्यारेस्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था। मैं डेली रात को सोने से पहले पीकर, मतलब खाना खाने के बाद पी लेती हूँ। एक बार ही पी रही हूँ अभी से, क्योंकि मुझे भी ऐसे कोई कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है नहीं, बट मैं फिर भी एक बार रात को इसको पी लेती हूँ। तो चलो इसे फटाफट से पी लेते हैं। ठीक है, इसकी 4 चम्मच करनी है, लगभग इतना ही हमको इसमें गर्म पानी ऐड करना है, एंड देन इसको पी लेना है। अब हो गया है रात का टाइम, और ये बन रहा है हमारा गोल्डन मिल्क। इसकी ना वीडियो इस वाले ब्लॉग के बाद में पर्सनली बनाती हूँ कि गोल्डन मिल्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वेट करना, इस वाले ब्लॉग के बाद ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तैयार हो चुका है हमारा गोल्डन मिल्क। अब इसे हम च्यवनप्राश के साथ एंजॉय करेंगे। और इससे पहले मैं अपना वेट लॉस चूरन खा चुकी हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आपको कई सारी वीडियोस में दिखाया है ऑलरेडी।